बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से ग़ालिबन छठी समाअत थी आज, और आज भी ये मुकदमा ख़त्मी तौर पर मुकम्मल नहीं हो सका। अभी इस मुकदमे में अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कुछ दलाइल देने हैं, फिर जवाबुल जवाब आएगा फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, और शायद इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आर्ग्यूमेंट करें। 9 जुलाई तक इस मुकदमे की समाअत जो है उसको मुलतवी किया गया है, और गुज़िश्ता समाअतों की तरह इस बार भी जस्टिस अतहर मिनल्ला और चीफ जस्टिस के दरमियान कुछ तकरार हुई। जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का ये कहना था कि इस जो सुप्रीम कोर्ट है, इस आइनी अदालत ने नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया और उन्होंने एक सियासी जमात को सियासी मुकाबले से बाहर किया। तो चीफ जस्टिस का उस पर यह जवाब था कि नज़रिया ज़रूरत को उन लोगों ने ज़िंदा किया जिन्होंने आइन की ऐसी तशरीहात की मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ की बुनियाद पे जिनका आइन में ज़िक्र नहीं था, उन लोगों ने नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया और आइन के बाहर जाके उन्होंने मुख्तलिफ तशरीहात की। बहरहाल मामला इस वक्त ये है कि 2 बुनियादी इश्यूज़ हैं कि आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन उससे भी बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर नहीं मिलती तो क्या ये नशिस्तें बाकी सियासी जमातों को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। इसी इन 2 नुकात के ऊपर पूरी बहस जो है वो चल रही है। वकला अपने दलाइल दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसने पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे तस्लीम क्यों नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा जा रहा है, जस्टिस आयशा मलिक ये कह रही हैं, और जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं उनकी जानिब से भी ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से जो दलाइल आ रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, जो कि एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पे मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और एक पेचीदा इशू बनता जा रहा है। दोनों तरफ के दलाइल जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और वक्त से पहले इससे कोई नतीजा अहज़ करना जो है वो बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। 9 जुलाई को इसकी दोबारा से हेयरिंग होगी तो आपको इससे जुड़ी तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे।